हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आई एम सॉरी टू से दैट पिछले 2 दिन से मैं यूट्यूब में उतना एक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि मेरा कुछ ऑफिशियल वर्क चल रहा था, थोड़ा सा वर्क प्रेशर था। इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड करने का टाइम, उसको रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको अपलोड करना, ये सारे टाइम मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिला। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोगों को जैसे बार बार बोलता हूँ, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को पोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैं चैनल पे भी पोस्ट दे देता हूं जो मार्केट आउटलुक होता है। देखिए पिछले 2 दिन से मैं ट्विटर पे भी अपडेट कर रहा हूं कंटिन्यू। यहाँ पे जो भी मार्केट लेवल हुआ है, जो भी सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, क्या हो सकता है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, ये सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे भी अपलोड करता हूं। मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है वहां पे मैं क्लाइंट के साथ भी डिस्कस करता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वहां पे भी मैं दे देता हूं। उसके साथ साथ मैं यूट्यूब चैनल पे भी उसको एज ए पोस्ट उसको मैं अपडेट कर देता हूं। तो आप लोग अगर चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को हर रोज का अपडेट मिल गया होगा। तो जो भी है, ओवरऑल सिनारियो बहुत ही खराब है। आप लोगों के पास सारे के सारे इंफॉर्मेशन है, मुझे अलग से बोलने का जरूरत नहीं है। फिर भी एक चीज बता देता हूं, आने वाले 23 तारीख को 23 मार्च को फेड का मीटिंग का रिजल्ट है, आउटकम है। और वो आउटकम हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि उसका एक फोरकास्ट हो चुका है मार्केट में। कुछ फिर से रेट हाइक हो रहा है फेड की तरफ से, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली मार्केट के पास है और वो नेगेटिव इंपैक्ट अभी से कंटिन्यू काम कर रहा है। उसके साथ साथ एडिशनल जो ब्लंडर हो चुका है, वो एडिशनल ब्लंडर ही है। ये यूएस का एक 16 साल का 20 साल का पुराना बैंक जो है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, उससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है। सिलिकॉन वैली का जो बैंक है, आप लोग जानते हैं, इसका स्कैम समझ में आया सामने, वो कोलैप्स हो चुका है वो बैंक। बहुत सारे रीजन है, वो रीजन आप लोग यूट्यूब पे ऐसे ही मिल जाएगा कि किस वजह से कोलैप्स हुआ है। उसके लिए मैं कोई ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूं, जरूरत भी नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ सिग्नेचर बैंक भी क्रिप्टो के साथ जो लेन देन करते हैं, वो बैंक भी ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है, उसके बारे में भी न्यूज आया साथ साथ। और ये दोनों न्यूज एक 7 तारीख को आया था, एक मंडे को आया। तो पिछले 2-3 दिन से जो ओवरऑल न्यूज इंपैक्ट चल रहा है, उसी के वजह से मार्केट ने बहुत बढ़िया एक फॉल दिखाया। फ्राइडे के दिन भी फॉल हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू साइडवेज मूव किया था। मंडे के दिन मार्केट थोड़ा सा गैप अप, थोड़ा सा स्मॉल गैप अप दिया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फ्राइडे का जो लो है उसको जैसे ही ब्रेक किया, तुरंत नीचे आया और पूरा के पूरा सर्टेन स्ट्रेच आप लोग देख सकते हैं, यहां से यहां तक का कंटिन्यू एक अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ। आज के दिन में भी मार्केट ओपन होने के बाद एक बार कोशिश किया था, कोशिश तो जरूर किया था आज के दिन में भी एक बार मार्केट ऊपर जाने का, लेकिन वहां से फिर नीचे आ गया और एक नया लो दिखाया जो 17,000 का भी नीचे 16,985-87 का लो दिखाया निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी की तरफ अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी 39,132 का लो दिखाया, जो कि इमीडिएट बेसिस में जितने सारे सपोर्ट लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, 17,300 या 39,500, वो सारे सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। मार्केट जेन्युइनली एक बियरिश मोड में है, बियरिश ट्रेंड में है। लेकिन यहां से क्या रिवर्सल आ सकता है, क्या मार्केट वापस ऊपर की तरफ भाग सकता है, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी को देकर। निफ्टी पिछले 2-3 दिन से अगर देखेंगे, 9 मार्च निफ्टी का क्लोजिंग था 17,589 के आसपास, मतलब 17,600 के आसपास। 10 मार्च मतलब फ्राइडे के दिन निफ्टी ने क्लोज किया 17,400 के आसपास, फिर भी ठीक ठाक था। लेकिन मंडे के दिन अगर देखेंगे तो मंडे निफ्टी ने क्लोज किया सीधा 17,150 के आसपास, जो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे। आज के दिन मार्केट 17,043 के आसपास क्लोज किया, जो डेफिनेटली बहुत ही खराब क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी भी देखेंगे ऐसे ही ग्रेजुअली कंटिन्यू नीचे की तरफ डाउन साइड क्लोज हुआ है ओवरऑल। अभी आने वाले टाइम पे अगर हम लोग डेली चार्ट देखेंगे, इंट्राडे चार्ट देखेंगे, तो सारे के सारे जगह पे आप लोगों को बियरिश ट्रेंड ही नजर में आएगा। प्राइस एक्शन भी आप लोगों को कंटिन्यू डाउन साइड ही दिखाएगा, नेगेटिव ही दिखेगा। लेकिन एक चीज समझने का जरूरत है, जैसे मैंने पहले भी बताया था अदानी के टाइम पे, जब अदानी वाला स्कैम सामने आया था, मार्केट अगर कंटिन्यू 2-3 दिन से स्ट्रेच होता है और बहुत ज्यादा फॉल होता है मार्केट में, ऐसे फॉल जिसको ऐसे गैप डाउन होने के बाद, ऐसे गैप डाउन होने के बाद अगर ऐसा इतना ज्यादा स्ट्रेच एक दिन में हुआ है, फिर उसके बाद कोशिश किया था, फिर स्ट्रेच हुआ है, फिर कंटिन्यू ऐसा लोअर लो बना के मार्केट अगर नीचे जाता है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे मार्केट को एक बार
पॉज होने का एक रिक्वायरमेंट देखने को समझ नजर में आता है। तो ये पॉज होने वाला सिचुएशन अभी मार्केट में है। मार्केट यहां से दोनों तरफ का मूव दिखा सकता है, आइदर ब्रेकआउट हो सकता है, नहीं तो ब्रेकडाउन हो सकता है। तो मार्केट ओवरऑल एक मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है, लोअर लेवल पे मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। मतलब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव साइड में है, लेकिन मार्केट यहां से मेक भी हो सकता है और ब्रेक भी हो सकता है। ब्रेक करेगा तो एक फिर से एक नया लो 52 वीक्स लो को भी ब्रेक करने का कोशिश कर सकता है, नहीं तो अगर यहां से मेक करेगा तो धीरे धीरे करके क्या लेवल हम लोगों के सामने आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी का लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी जब तक 17,150 अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग होता है, 17,150 इस लेवल के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, 15 to 30 मिनट्स का एक कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा, तभी जाके यहाँ पे हम लोग कोई बाइंग सिनारियो बना सकते हैं। 40 to 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। मैं स्पॉट निफ्टी के हिसाब से बता रहा हूं, उसी के हिसाब से आप लोग ऑप्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 to 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ऊपर में टारगेट क्या हो सकता है, 17,250 से लेकर 17,300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इस एरिया के ऊपर 17,150 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तभी जाके ऐसा सिनेरियो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आप बोलेंगे नहीं बनेगा तो क्या होगा, नहीं बनेगा तो ऐसा ही होगा, मार्केट को फिर से नेगेटिव साइड में अगर जाना है तो 17,000 का जो लेवल है स्पॉट निफ्टी का उसको ब्रेक करना पड़ेगा। 17,000 के नीचे जैसे ही दोबारा मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, एक 5 मिनट का कैंडल भी अगर इसके नीचे नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो यहां से मार्केट कम से कम 100-150 पॉइंट और भी नीचे जा सकता है। निफ्टी यहां से 17,900 तक का लेवल भी दिखा सकता है और उससे नीचे का लेवल भी दिखा सकते हैं, क्योंकि फिर से एक नया पैनिक सिनारियो क्रिएट होगा। और पैनिक में आप लोग जानते हैं कि पैनिक में शार्प फॉल जो बहुत फास्ट होता है, जैसे यहां पे हुआ था। जैसे ही 17,300 का लेवल ब्रेक किया था, निफ्टी यहां से धुआंधार नीचे गिरा था, किसी का हिम्मत नहीं था यहां पे कोई लेवल बाइंग के लिए एंट्री करने का। तो ऐसा ही सिनारियो बनेगा कल अगर 17,000 का लेवल ब्रेक करके एक 5 मिनट का कैंडल भी क्लोज करता है, बहुत ज्यादा पैनिक सिनारियो आएगा। पहला टारगेट कम से कम 80 to 100 पॉइंट्स का हो सकता है, उससे नीचे का लेवल भी दिखा सकता है। तो ऐसा प्राइस एक्शन बना के अगर चलता है तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 17,000 के नीचे शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। ओवरऑल सिनारियो कल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और 17,150 के ऊपर हम लोगों को बाइंग सिनारियो देखने को मिलेगा, लेकिन एक मिनिमम 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव साइड क्लोजिंग होना चाहिए। ध्यान में रखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टारगेट कम से कम 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिलेगा, 17,250 के आसपास। उसको अगर क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट पे जो सेलर सेल करके बैठे हैं, इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव 17,200, 230, 250 के लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे और भी 50 पॉइंट का मूव 17,300 तक हम लोग देख सकते हैं। लेकिन वो तो बात का बात है, फर्स्ट टारगेट के बाद सेकंड टारगेट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पहला क्राइटेरिया 17,150 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना पड़ेगा। ये पॉइंट को पेपर में नोट डाउन करके रख दीजिए। और 17,000 के नीचे सेलिंग वाला सिनेरियो बन सकता है। इस बीच क्या होगा, मतलब 17,150 से लेकर 17,000, ये जो 150 पॉइंट्स का लेवल है, इस लेवल के अंदर आप लोगों को आप लोग अगर प्रोफेशनल ट्रेडर है, बहुत अच्छे से फंड को मैनेज करके ऊपर नीचे वोलेटिलिटी में काम कर सकते हैं, तो इस रेंज के अंदर भी आप लोग छोटा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हर पॉइंट पे, हर एक रिवर्सल पे आप लोग 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे इस रेंज के अंदर 100-150 पॉइंट के रेंज के अंदर कमा सकते हैं। नहीं तो इस रेंज के अंदर ओवरऑल निफ्टी कल दिन भर साइडवेज मूव भी कर सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल ऊपर का लेवल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल दोनों मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। आने वाले टाइम पे क्या होगा, वीकली व्यू क्या रहेगा, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में कंटिन्यू बहुत सारे न्यूज फ्लो काम कर रहा है। आने वाले टाइम पे बहुत सारे ट्रिगर सामने है, तो पहले ये सारे ट्रिगर्स के ऊपर जब मार्केट टिके हुए है, मार्केट का फोकस अगर उस तरफ है, तो वहां पे कोई पर्टिकुलर लेवल को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। तो वो डाइसी सिचुएशन हम क्रिएट नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आप लोगों को कोई लॉन्गर टर्म व्यू नहीं दे रहा हूं। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू के बेसिस में हम लोग छोटा छोटा करके अपना प्रॉफिट या अपना कैपिटल को सेफ रख के कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया मैंने। तो निफ्टी का लेवल बता दिया। अभी चलिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सिंपल सा बात है, बैंक निफ्टी फिर से बता रहा हूं,
ये सारे बैंकिंग जो कोलैप्स हुआ है, जो बैंक फेल हो गया, ये सारे इसके बारे में ज्यादा आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उसको लेकर हम एक वीडियो वीकेंड पे बनाने का कोशिश करेंगे। नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, न्यूज प्रिंट मीडिया पे बहुत सारे न्यूज अवेलेबल है, आर्टिकल अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हैं, उससे आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, मैं उतना ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन भी नहीं हूं कि इतना सारा फंडामेंटल पे मैं ज्यादा नॉलेज गेन कर चुका हूं, तो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा कि आप लोगों को फालतू का ज्ञान देना, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता हूं। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। सेम चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड किया था पूरा दिन भर फ्राइडे में, उसके बाद मंडे को एक लंबा सा ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल हुआ था। उसके बाद आज के दिन में कोशिश किया था ऊपर जाने का, लेकिन फिर से दोबारा एक प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू नीचे की तरफ मूव किया। तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अपॉर्चुनिटी कैसे बन रहा है? बैंक निफ्टी के पास थोड़ा सा एक सिनेरियो ऐसा है कि बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो कम से कम 39,600 550 से लेकर 600 इस रेंज के ऊपर, 39,550 से लेकर 600 इस रेंज के ऊपर कम से कम बैंक निफ्टी को टिकना पड़ेगा और इस रेंज के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके कोई बाइंग सिनेरियो यहाँ पे बनने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल सिनेरियो ऐसा है। तो 39,550 से लेकर 39,600 इस रेंज को पार करके एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा पॉजिटिव साइड में, तब जाके यहाँ पे कोई बाइंग सिनेरियो बनेगा, यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। तो बाई अगर करेंगे तो ऊपर का टारगेट क्या होगा? 39,800 से लेकर 39,900 तक का टारगेट। ज्यादा दूर का मत सोचिए, 200 पॉइंट्स के टारगेट के साथ हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। इस मार्केट में अगर 100 पॉइंट का टारगेट आप लोगों को बैंक निफ्टी में मिल रहा है, 50-60 पॉइंट का टारगेट अगर निफ्टी में मिल रहा है, तो ध्यान में रखिए बहुत ही सेफ साइड अच्छा सा प्रॉफिट मिल रहा है आप लोगों को। तो उसके हिसाब से काम करना है। पहला टारगेट 39,800 के आसपास होगा, वहां पे हम लोग डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर इस एरिया के ऊपर हमको मिलता है। तो नेगेटिव साइड कब जा सकता है? बैंक निफ्टी दोबारा अगर 39,300 का लेवल को पार करता है, 39,300 इस रेंज को अगर पार करता है बैंक निफ्टी, तब जाके कोई सेलिंग साइड में पोजीशन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। 39,300 के नीचे एक बार इस लेवल के नीचे जाएगा तो दोबारा हम लोगों को 39,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, 39,000। तो यहाँ से 300 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है और नीचे आके फिर वापस बाउंस बैक करके दोबारा नीचे जाता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी पोजीशन को सेलिंग साइड में होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो 300 पॉइंट का डाउन साइड में प्रॉफिट जब मिलेगा 39,300 से लेकर 39,000, ये 300 पॉइंट का प्रॉफिट जैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा आप लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल सिनेरियो ऐसा है। और ये लेवल जो है 39,600 से लेकर 39,300, ये 300 पॉइंट के अंदर हो सकता है कल के दिन में बैंक निफ्टी साइडवेज भी मूव कर सकता है, या तो फिर थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी हो सकता है। वोलेटिलिटी में आप लोग अगर काम करना जानते हैं, प्रोफेशनली ट्रेड करना जानते हैं, छोटा छोटा टारगेट, छोटा छोटा स्टॉप लॉस के साथ, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट जोन 39,550 से लेकर 500 से लेकर 600 के लेवल के ऊपर है। एक्चुअली क्या है, 39,411 के आसपास क्लोज किया है, तो 39,500 जैसे ही पार करेगा ना, हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाइंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो कोई चांस अगर लेना चाहते हैं तो 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, या फिर 39,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप लोग 39,500 के लेवल के ऊपर ही बाइंग सिनेरियो बना सकते हैं। जो लोग सेफ ट्रेड करना चाहते हैं वो लोग वेट करेंगे, 39,600 को पार करने दीजिए, उसके बाद ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो निफ्टी और बैंक निफ्टी में है। और कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा तो हम कल सुबह बता देंगे ट्विटर पे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई गैप अप या गैप डाउन अगर होता है तो उसी तरफ मार्केट जाने का चांसेस रहेगा। अगर बहुत बड़ा सा गैप अप होता है, जैसे सपोज कीजिए बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट का गैप अप दिखा दिया, या फिर 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का गैप डाउन दिखा दिया, 39,300 के नीचे कोई लेवल बना दिया, तो यहाँ पे गैप डाउन होगा तो ये एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद कंटिन्यू नीचे जा सकता है। गैप अप होगा तो ये भी थोड़ा सा रिवर्सल देने के बाद फिर ऊपर जा सकता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा। रेजिस्टेंस लेवल बहुत सारे आने वाले टाइम पे मिलेगा, तो रेजिस्टेंस लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करना है।
ज्यादा कॉन्फिडेंस मत होइएगा कि हाँ रेजिस्टेंस को पार कर जाएगा, मुझे और भी प्रॉफिट मिलेगा। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होने का जरूरत नहीं है। छोटा छोटा करके प्रॉफिट, छोटा छोटा करके टारगेट रख के कमाइए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। मैंने भी मंडे के दिन एक बिना स्टॉप लॉस के काम करने के लिए गए थे और स्टॉप लॉस लगाना भूल गए थे, मतलब ज्यादा लेट हो गया और उस टाइम पे इतना बड़ा सा फॉल हुआ, मुझे स्टॉप लॉस लगाने का टाइम भी नहीं मिला। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा सा गलती है। पिछले 3 साल में ऐसा गलती मैंने पहला बार किया हूं, ठीक है, मुझे जब तक जितना दूर तक याद है। तो ये सिनेरियो आप लोगों के साथ ना हो जाए, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूं। बिना स्टॉप लॉस का काम मत कीजिएगा और स्टॉप लॉस ऐसा ही रहना चाहिए जो आपके लॉस एपेटाइट के हिसाब से सूट करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और ट्विटर को अगर फॉलो करते हैं तो रेगुलर मार्केट अपडेट, लाइव मार्केट का अपडेट भी कभी कभार मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। हफ्ते में 2-3 बार तो शेयर कर ही देता हूँ, और नहीं तो वीडियो नहीं आता है तो आप लोगों को लाइव मार्केट अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा, मार्केट आउटलुक यहाँ पे मिल जाएगा। तो ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट्स, चाहे वो नेगेटिव कमेंट हो चाहे पॉजिटिव कमेंट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दोनों तरफ का कमेंट मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं मुझे जितना ज्यादा आप लोगों से सीखने को मिलता है उतना सीखने को कोई इंस्टीट्यूशन मुझे नहीं सिखाएगा। तो इसके बेसिस में काम करता हूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।